राम राम मित्रों, बिजली वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज शक्ति भवन पर कंसल्टेंट बिडिंग ओपन तारीख के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एक जोरदार विरोध सभा हुआ, जिसमें संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने विधानसभा में ऊर्जा मंत्री द्वारा किए जा रहे निजीकरण के प्रशंसा का मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरा पर्दा हटाया है। आगे देखिए वीडियो। यह निजीकरण कोई बिजली की गुणवत्ता के सुधार के लिए नहीं हो रहा। इस निजीकरण के पीछे 24 घंटे बिजली आपूर्ति की बात भी नहीं है। वह मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूं। इसके पीछे बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा घोटाला है इस निजीकरण के पीछे। यह इतनी सामान्य बात नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है। यह सबको मालूम है माननीय वित्त मंत्री का कद क्या है। सबको मालूम है माननीय वित्त मंत्री जी सबसे कैबिनेट में कितने वरिष्ठ व्यक्ति हैं और उनके साथ हुए लिखित समझौते का उल्लंघन हो रहा है। तो यह केवल 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए नहीं, भ्रष्टाचार है इसके पीछे। तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। मैं स्वागत करना चाहता हूं इंजीनियर गोपाल वल्लभ पटेल जी हम लोगों के बीच में आए हैं, उनका स्वागत करें। इंजीनियर अजय जी पहले से हमारे बीच में आ जाइए। अजय जी इधर आइए, आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। तो एक एक करके बिंदु बता रहा हूं। बिंदु क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 131 कहती है, 131 दो बात कहती है। पहली बात, धारा 131 यह कहती है कि अगर सरकारी कंपनी का, सरकारी बिजली कंपनी को किसी व्यक्ति को या किसी निजी कंपनी को दिया जाना है तो दो शर्तें हैं उसकी। पहली शर्त है कि उसका रेवेन्यू पोटेंशियल निकाला जाए कितना, और दूसरी शर्त है कि उसकी एसेट वैल्यू क्या है। उसकी एसेट वैल्यू, फेयर एसेट वैल्यू, मतलब सही मूल्यांकन, फर्जी नहीं। अब रेवेन्यू पोटेंशियल किसको कहते हैं? एक दुकान है 10 बाई 10 की हजरतगंज में, एक दुकान है 10 बाई 10 की बहराइच में, एक दुकान है 10 बाई 10 की अमेठी में। सबका रेवेन्यू पोटेंशियल अलग अलग है। यही लखनऊ में एक दुकान 10 बाई 10 की हजरतगंज में है और उतने ही एरिया की 10 बाई 10 की दुकान जानकीपुरम में है। उनका भी रेवेन्यू पोटेंशियल अलग अलग है। सहमत है आप? मेरी बात समझ रहे हैं? रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है यूपी का? यूपी में दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। एक बात तो यह है 3 करोड़ 56 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं। इतने उपभोक्ता तो देश में कहीं नहीं है, यानी कंज्यूमर सबसे ज़्यादा है, तो रेवेन्यू पोटेंशियल वैसे ही सबसे ज़्यादा हो गया। दूसरा, बिजली की आपूर्ति भी सबसे ज़्यादा है। खुद माननीय ऊर्जा मंत्री जी बार बार विधानसभा और विधान परिषद में कह चुके हैं कि 30,618 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किया हमने। अब दो बातें आप समझ लीजिए। एक दुकान के ग्राहक सबसे ज़्यादा हूँ, मैं ले लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, और एक दुकान में माल भी सबसे ज़्यादा हो, तो उसका रेवेन्यू पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई आपको बात? माल हमारे पास है 30,618 मेगावाट और आने वाला है 32,000 मेगावाट का माल आने वाला है। कंज्यूमर कितने हैं? 3 करोड़ 56 लाख कंज्यूमर हैं और वह बढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा बिजली है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल है। यह बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? और बिना ये रेवेन्यू पोटेंशियल निकाले अगर निजीकरण हो रहा है तो इसके पीछे क्या है? जोर से बोलिए। भ्रष्टाचार। जोर से बोला करिए। अगर बिना रेवेन्यू पोटेंशियल निकाले निजीकरण हो रहा है तो इसके पीछे क्या है? भ्रष्टाचार है इसके पीछे। दूसरी बात क्या कहता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है
कि फेयर वैल्यू असेट की निकाली जाए। फेयर का मतलब उचित मूल्य। अब असेट क्या है, गणना की गई आज तक कितने हमारे पास ट्रांसफार्मर हैं, कितने सब स्टेशन हैं, कितने स्विच गियर हैं, कितने अप्लायंसेज हैं, कितने सर्किट किलोमीटर लाइन है, कितने एचटी सर्किट किलोमीटर है, कितना एलटी सर्किट किलोमीटर है, कुछ नहीं किया गया। उनकी आज की वैल्यू क्या है उसका भी मूल्यांकन नहीं किया गया। इतना उतावलापन है। डॉक्टर आशीष गोयल जी, मैंने पूछा था डॉक्टर आशीष गोयल जी से, विद्युत अभियंता संघ के महाधिवेशन में मैं उनके बगल में बैठा था। मैंने डॉक्टर आशीष गोयल जी से पूछा था कि आप इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं, आप आईएएस हैं, ये पीएचडी आप किस चीज़ में है? तो डॉक्टर आशीष गोयल जी ने मुझको कहा मैं इकोनॉमिक्स में पीएचडी। अरे आप तो इकोनॉमिक्स में पीएचडी हैं और बिना एसेट वैल्यू निकाले, बिना रेवेन्यू पोटेंशियल निकाले आप इसको बेचे जा रहे दे रहे हैं। आपकी डिग्री कहीं खातरे में ना पड़ जाए। आप तो इकोनॉमिक्स के पीएचडी, कुछ तो ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं आप। तो ये दोनों काम गलत हो रहे हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इसके पीछे भ्रष्टाचार है और कोई दूसरी चीज नहीं। और भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गई। प्रमाणित किस प्रकार से हो गया है? ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की जो नियुक्ति होनी है, ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति टू असिस्ट फॉर प्राइवेटाइजेशन, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को निजीकरण के लिए मदद करने के लिए उसकी नियुक्ति होनी है। अब ये सीबीसी की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, सारे दुनिया में इसका पालन होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं वो अभी लेमन लैंग्वेज में समझा लूँ। मान लीजिए मैं कंसल्टेंट हुआ और मैं उस कंपनी से भी जुड़ा हुआ हूं जो कंपनी निजीकरण का टेंडर डालने वाली है, इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। क्या होगा फिर? अगर मैं कंसल्टेंट हूं और मैं उस कंपनी से भी जुड़ा हुआ हूं जो निजीकरण का टेंडर डालने जा रही है, तो उस कंपनी को मैं सारी अंदरूनी बातें बता दूंगा। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना गंभीर मामला होता है उसका एक उदाहरण, यहाँ बड़े वरिष्ठ पत्रकार कई खड़े हैं, उसका एक उदाहरण आपको दूं, आप चौंक जाएंगे इसको सुनकर। एक राजेश अवस्थी थे, अगर आप लोग नाम भूल गए हो तो मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। राजेश अवस्थी उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। एनटीपीसी से आए थे राजेश अवस्थी। और यह सवाल हम लोगों ने उठाया, उपभोक्ता परिषद ने, चले गए अवधेश जी, यह सवाल उठाया हम लोगों ने कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? आपको मालूम है रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? उसको राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। वह क्वासी जुडिशरी अर्ध विधायिका लीगल संस्था होती है, व्यक्ति होता है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? एनटीपीसी से नौकरी छोड़ने के बाद राजेश अवस्थी जी जयप्रकाश पावर वेंचर्स में काम करते थे। जो सवाल हमने उठाया और उपभोक्ता परिषद ने उठाया, वह सवाल यह था कि राजेश अवस्थी जी जयप्रकाश पावर वेंचर्स में काम करते थे और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का जयप्रकाश पावर वेंचर्स के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट है। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप जानते हैं क्या हुआ? राजेश अवस्थी जी के खिलाफ मुकदमा हुआ। राजेश अवस्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुकदमा हारे, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपील किया और राजेश अवस्थी जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मुकदमा हार गए। केवल एक सवाल था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और कोई दूसरा सवाल नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने जब पहले लिखा था दिसंबर के महीने में कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो जनवरी में आपने इस पैराग्राफ को ड्रॉप क्यों किया? यह आपकी नीयत पर संदेह खड़ा करता है कि नहीं करता है? मैं पूछूंगा इसके पीछे क्या है, आप जवाब दीजिए। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या है?
ये भ्रष्ट लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये भ्रष्ट लोग, इन्हें कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इन्हें कुर्सी छोड़ देना चाहिए। लेकिन हिम्मत कितनी है, दुस्साहस, हिम्मत थोड़ा अच्छा शब्द है, दुस्साहस कितना है इनका कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का मतलब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार। इसलिए आज प्रेस के माध्यम से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील कर रही है, यह निवेदन कर रही है, यह प्रार्थना कर रही है कि यह निजीकरण का मामला भ्रष्टाचार से ओतप्रोत मामला है, इसलिए निजीकरण की सारी प्रक्रिया तत्काल निरस्त कर दी जानी चाहिए, तत्काल निरस्त की जानी चाहिए। इसका क्यों मतलब नहीं है बिजली से, क्यों मतलब नहीं है, मैं अपने शब्दों में नहीं कहूँगा, मैं उन्हीं के शब्दों में कहूँगा। कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में कोई 52,000 खंबे लगे हुए थे, 73,000 LED की लाइट थी कुंभ के अंदर, 85 11/400 वोल्ट के सब स्टेशन थे, 33/11 के भी सब स्टेशन थे, 1400 सर्किट किलोमीटर LT लाइनें थी, 400 सर्किट किलोमीटर HT लाइनें थी। और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने ट्वीट किया, मैंने कहा मैं उन्हीं के श्रीमुख से कह रहा हूँ सारी बातें। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने ट्वीट किया कि नासा के एक वैज्ञानिक ने यह चित्र खींचा है जिसको मैं अटैच कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि नासा से कुंभ की जो गरिमा दिखाई पड़ रही है उसके पीछे केवल बिजली है, केवल बिजली है, केवल बिजली। अब माननीय ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं कि निजीकरण 24 घंटे बिजली देने के लिए हो रहा है, गुणवत्ता परक बिजली देने के लिए हो रहा है, मैं इससे सहमत नहीं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपने माननीय प्रधानमंत्री के साथ काम किया। यहाँ पावर कॉर्पोरेशन में बैठे हुए लोग अगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसको चुनौती दे रहे हैं, जिसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा हो रहा है यहाँ, तो मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ। आपने 15 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया है गांधीनगर में, आपने 7 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया है दिल्ली में। आप कैसे ये गलती कर रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, आपका नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप ये कैसे गलती कर रहे हैं कि एक ओर तो आप कह रहे हैं कि नासा का वैज्ञानिक महाकुंभ में बिजली की व्यवस्था की तारीफ कर रहा है, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि अभी बिजली गुणवत्ता परक नहीं है, उसको गुणवत्ता परक लाने के लिए निजीकरण किया जाएगा। यह विरोधाभासी है कि नहीं है? बोलिए ना, है यह विरोधाभासी? अगली बात मैं यह कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का बजट आया, उत्तर प्रदेश के बजट में दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, आगे तो बार बार लिखा है, उसके दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। पढ़ लीजिए बजट, मैं डाल दूंगा वो पन्ना, व्हाट्सएप पर वह पेज में आज डाल दूंगा, पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है। यह शब्दावली है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। मेरी हिंदी कमज़ोर हो सकती है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि हिंदी के शब्दकोश में अभूतपूर्व से बड़ा शब्द कोई दूसरा होता है? कोई होता है दूसरा बड़ा शब्द? नहीं। अभूतपूर्व का मतलब समझते हैं, जैसा आज तक कभी हुआ ही ना हो, इसको अभूतपूर्व कहते हैं। अगर बजट में ये शब्दावली लिखी है कि अभूतपूर्व सुधार हुआ है, यानी जितना सुधार आज तक कभी हुआ ही नहीं था उतना सुधार हुआ है, तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी आपको गुमराह कर रहे हैं पावर कॉर्पोरेशन में बैठे हुए लोग। आप जरा शांति से बैठ के एक बार सोचिएगा, शांति से बैठ के सोचिएगा। अव्वल तो निजीकरण हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा,
केवल बदनामी मिलेगी। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि निजीकरण हम होने ही नहीं देंगे, इसलिए हम होने ही नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हम निजीकरण होने ही नहीं देंगे। माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी, आप निश्चिंत रहिए, निजीकरण के घोटाले की बदनामी से हम आपको बचाएंगे, क्योंकि हम रोकेंगे बिजली का निजीकरण, हम बचाएंगे आपको। दूसरी बात यह मैं आपसे कहना चाहता था। अभी तीसरी बात, यह समझौता तो आपने किया था 3 दिसंबर 2022 को, क्या हुआ उस समझौते का? एक समझौता आपने किया था 19 मार्च 2023 को, क्या हुआ उस समझौते का? आज भी ईमानदार अभियंताओं को, जूनियर इंजीनियरों को विजिलेंस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विजिलेंस के पास कुछ नहीं है। स्टेट विजिलेंस के लोग कह रहे हैं हमें तो ऊपर से आदेश है, इसलिए हम आपको बुलाते हैं। क्या हुआ उस समझौते का? जो लोग समझौते का पालन नहीं कर पाते, इतिहास में उनका नाम काले अध्याय में लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, समझौते का पालन करने वाले लोग भी रहे। 5 अप्रैल 2018 को समझौता हुआ था तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी के साथ, उसका पालन हुआ। 7 जिलों के इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर निजीकरण हो रहा था। 5 शहरों का निजीकरण हो रहा था, तत्काल वापस हो गया। कैबिनेट का डिसीजन था, टेंडर हो चुके थे, टेंडर खारिज हो गए, इसको समझौता कहते हैं। फिर समझौता हुआ 6 अक्टूबर 2020 को माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के साथ, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी के साथ। पूरे 21 जिलों का पूर्वांचल का निजीकरण वापस हो गया, यही तो लिखा है उसमें। लेकिन उस समझौते में एक बात और लिखी, उसमें लिखा है कि विद्युत वितरण की मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखते हुए बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लेकर सुधार किया जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यह मार्च का महीना है। मार्च का महीना बिजली कर्मचारियों के लिए एक युद्ध का महीना होता है, और वह युद्ध किसी से हाथापाई का नहीं होता है। युद्ध होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, कि मार्च के महीने में हम मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करके लाएंगे। होता है कि नहीं होता है? आप उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, आपने बिजली कर्मचारियों को जमीन पर बैठा रखा है, बिजली अभियंताओं को आपने दरी पर बैठा रखा है। आज वह लगे होते रेवेन्यू कलेक्ट करने में, आपने मजबूर कर दिया है कि वहाँ इस प्रकार से बैठे। फिर भी हमारा संकल्प जो है सुधार और संघर्ष का संकल्प है। इसलिए हमारी यह भी अपील है कि यहाँ से लोग जाएंगे, अपना काम करेंगे। और मैं यह भी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि मार्च के महीने में हम इस साल का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके दिखाएंगे। यह कीर्तिमान भी हम बनाएंगे। मार्च के बाद करेंगे, हम दोनों काम करेंगे, हम सुधार भी करेंगे और अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ संघर्ष भी करेंगे। इस संकल्प के साथ हम यहाँ उतरे हुए। अगली बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अभी हाल में ही निजीकरण हुआ है चंडीगढ़ का। कोई पूछता नहीं मुझसे कि चंडीगढ़ में क्या हुआ। चंडीगढ़ में क्या हुआ वह मैं आपको बता रहा हूँ। निजीकरण हो गया, प्राइवेट कंपनी ने ले लिया। वह सब बातें बता के आपका समय नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो बात आपको नहीं पता है वह बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी 3 दिन पहले वहाँ की संघर्ष समिति की मीटिंग हुई, चंडीगढ़ की संघर्ष समिति की मीटिंग हुई। और चंडीगढ़ की संघर्ष समिति ने, जिसको यूटी पावरमैन कहते हैं, यूनियन टेरिटरी पावरमैन, उसने यह निर्णय लिया है कि समझौता करके धोखा दिया गया है, छल किया गया है। और 6 मार्च से चंडीगढ़ के बिजली कर्मी फिर सड़कों पर उतर रहे हैं, फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। निजीकरण को लेकर उनके साथ धोखा किया गया। मोटे तौर पर जानते हैं उनकी क्या बात मांगे हैं। पहली मांग उनकी यह है कि जो लिखित समझौता हुआ था, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, जिसके मिनट्स रिकॉर्ड किए गए थे, रात को देर हो जाने की वजह से यह कहा गया था
कि मिनट्स कल जारी कर दिए जाएंगे। 1 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया, 1 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया। चंडीगढ़ के पावर एम्प्लॉइज के साथ जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। एक पक्ष चंडीगढ़ के कर्मचारी, दूसरा पक्ष प्राइवेट कंपनी और तीसरा पक्ष चंडीगढ़ का प्रशासन। उस मिनट्स को आज तक जारी नहीं किया गया। जो वायदे किए गए थे वह तो तब पूरे होंगे या नहीं होंगे जब मिनट्स को जारी किया जाए। आज तक मिनट्स को जारी नहीं किया गया। लग रहा वह लोग माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी के फॉलोअर हैं क्या, कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्योंकि यह तो समझौता करके मुकर जाते हैं, उन्होंने समझौता करके मिनट्स ही नहीं जारी किया। अब चंडीगढ़ के कर्मचारी यह बात कह रहे हैं। दूसरी बात, जब ट्रांसफर स्कीम लागू होती है वह 1 साल के बाद लागू होती है। चंडीगढ़ की ट्रांसफर स्कीम में लिखा हुआ है, यह लेटेस्ट ट्रांसफर स्कीम है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उसमें लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बताऊंगा, वह अंग्रेजी में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, इस ट्रांसफर स्कीम के लागू होने के बाद चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारी केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारी नहीं रह जाएंगे। यह भाषा उसके अंदर लिखी हुई है। कर्मचारियों को अभी खत्म कर दिया गया। उनको कह दिया गया अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहे, वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। किसी भ्रम में मत आइएगा। कुछ लोग यह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि निजीकरण तो होने ही वाला है, हम लोग निजीकरण के खिलाफ न बोलें, हम केवल ये मांग करें कि हमें सरकारी कर्मचारी बना दिया जाए। यह कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं कुछ लोग, वह सरकारी कर्मचारी थे, आप मांग कर रहे हैं हमें बना दिया जाए। चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारी सरकारी कर्मचारी थे और बिना ट्रांसफर स्कीम लागू हुए वह सरकारी कर्मचारी नहीं रहे। उनको लिखित दे दिया गया है कि अब आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। अरे सवाल ये नहीं है, सवाल ये हम कितना लड़ते हैं, कितनी ताकत से लड़ते हैं। अगर मैं आपकी यह बात मान लूँ कि हमें राज्य सरकार का कर्मचारी बना दिया जाए, अरे हम कुछ भी मांग सकते हैं, हम कह सकते हैं हमें केंद्र सरकार का ही बना दिया जाए, राज्य का क्यों बना दिया जाए। जब बिना कुछ किए मांगना है तो जो चाहे सो मांग ले। लेकिन अगर कुछ करना है तो राज्य सरकार का कर्मचारी कौन बनाएगा? टेबल पर कोई बैठेगा तब तो बनाएगा। आज 96 दिन हो गए और नौकरशाही का ब्यूरोक्रेसी का ये षड्यंत्र है। वह कह रहे हैं संघर्ष समिति से वार्ता नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में आप राज्य सरकार के कर्मचारी बन जाएं और निजीकरण को स्वीकार कर लें। या जो लोग भी कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि चंडीगढ़ के कर्मचारी तो राज्य सरकार के कर्मचारी थे, उनका क्या हुआ चंडीगढ़ के कर्मचारियों का? उनकी दूसरी मांग यही है कि अभी ट्रांसफर स्कीम लागू नहीं हुई है, हमें राज्य सरकार के कर्मचारी का ओहदा हमारा बनाए रखा जाए। ये सब लिखित में है, मैं डाल दूंगा आज व्हाट्सएप, लिख के भेजा उन्होंने हमारे पास। और तीसरी मांग उनकी यह है कि आंदोलन के दौरान जो कर्मचारियों की तनख्वाह कटी थी, उनका वेतन कटा था, उनका वेतन काट लिया गया है, उनकी सर्विस ब्रेक कर दी गई है, उनकी अभी तक सर्विस रेगुलर नहीं की जा रही। यह सब समझौते में था, लेकिन समझौते को जारी ही नहीं किया गया। अगली बात यह है कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉय थे, आउटसोर्स संविदा के कर्मचारी, संविदा के कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं दिया गया है। उनका जनवरी माह का वेतन अभी तक रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कह रही है हमें क्या लेना देना, और सरकार कह रही है अब सब निजीकरण हो गया, अब हमें क्या लेना देना। यह एक ट्रेलर है जो चंडीगढ़ में हुआ। हम ट्रेलर देख लेते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो फिल्म जब देखने के लिए जाते थे तो इंटरवल में या फिल्म के पहले आने वाली फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते थे, और उस ट्रेलर से हम जान जाते थे कि कौन सी फिल्म देखें कौन सी न देखें। ये चंडीगढ़ ट्रेलर है। चंडीगढ़ जानते हैं कितना बड़ा है? लेसा का 1/5वां हिस्सा है चंडीगढ़। ट्रेलर है चंडीगढ़। अगर चंडीगढ़ में एग्रीमेंट की ये धज्जियां उड़ा दी गई, अभी उस एग्रीमेंट की इंक भी नहीं सूखी थी। अगर हस्ताक्षर हुए होते तो इंक भी नहीं सूखी थी, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ तो ऐसा ऊर्जा मंत्री है
जिसको इस बात की आदत पड़ी हुई है कि समझौता करके कह दे हमने यह समझौता किया ही नहीं। यहाँ तो ऐसे व्यक्ति से हमारा पाला पड़ा हुआ। इसलिए मित्रों देखिए, बहुत लोगों को बोलना, मैं जल्दी जल्दी सारी बातें बता रहा हूँ। इसलिए मित्रों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के लोग भी सड़क पर आ गए। अभी नागपुर में एक मीटिंग थी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की। नागपुर में एक मीटिंग थी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में देश के सारे मजदूरों के फेडरेशन है, सारे कर्मचारियों के फेडरेशन है, जूनियर इंजीनियरों का फेडरेशन है, अभियंताओं का फेडरेशन है। वहाँ पर हम लोगों ने निर्णय लिया, जो सब कुछ था उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेके ही चर्चा थी। जो निर्णय लिए गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वह पहला निर्णय यह है कि मार्च के महीने में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय नेता उत्तर प्रदेश में 4 बड़ी रैली करेंगे और उस रैली की तारीख हम लोग 8 तारीख को घोषित कर देंगे। मेरी बातचीत हुई है जूनियर संगठन के अध्यक्ष अजय जी से, गोपाल वल्लभ पटेल जी से भी, जयप्रकाश जी से भी, सबसे मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों के साथ चर्चा करके जो सहमति की तारीख होगी वह तारीख 8 तारीख को, जिसमें सभी लोग होंगे, सारे कर्मचारी होंगे, संविदा कर्मी होंगे, अभियंता होंगे, जूनियर इंजीनियर होंगे। ऐसी 4 बड़ी रैलियां उत्तर प्रदेश की धरती पर होने जा रही हैं। 4 बड़ी रैलियां होने जा रही हैं। यह संदेश पूरे देश में चला गया। एक रैली मेरठ में होगी, एक आगरा में होगी, एक काशी में होगी और एक लखनऊ में होगी। उसकी तारीखें हम लोग तय कर देंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक चैलेंज के रूप में इस बात को लिया है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण मतलब पूरे देश में बिजली के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाना। इसलिए यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के बिजली के निजीकरण के विरोध में, चंडीगढ़ के बिजली के निजीकरण के विरोध में और जो निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है इसके विरोध में जून की 26 तारीख को, 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। पूरे देश में हड़ताल है। 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया। हड़ताल का मतलब, हड़ताल का मतलब समझते हैं? बिजली की हड़ताल का मतलब लोग नहीं समझते। मैं अभी महाकुंभ में गया था। किसी ने कहा महाकुंभ में पानी जो है मिलावटी बिक रहा है, 20 रुपये का 40 रुपये में बिक रहा है। और मैंने कहा 40 में बिके, 100 में बिके, पानी तो बिक रहा है। उन्होंने कहा नहीं साहब, शुद्ध पानी नहीं है। किसी ने कहा खाना पीना शुद्ध नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा फलानी चीज़ शुद्ध नहीं है। हमने कहा एक चीज़ हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि महाकुंभ में जो बिजली मिल रही है वह शुद्ध मिल रही है। और यह भी मैंने कहा, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने सबको धन्यवाद किया, लग रहा वो भूल गए बिजली का धन्यवाद करना। लग रहा उनको बिजली में कोई मिलावट नजर आई होगी। मैं तो केवल विनम्रतापूर्वक यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है बिजली में कोई मिलावट है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं करनी है, नंगे तार पर केवल उंगली रख देनी है, कोई कष्ट नहीं उठाना। नंगे तार पर केवल उंगली रख दीजिए, पता चल जाएगा बिजली कितनी खालिश है, कितनी बिजली जो है शुद्ध है, इसका पता उसी से चल जाएगा। तो हम बिजली का व्यापार कर रहे हैं जो बिल्कुल शुद्ध है, जिसमें कोई मिलावट नहीं। तो जब 26 तारीख को जब हड़ताल होगी, जब खालिश चीज़ की हड़ताल होगी, उसकी कल्पना करिए। हमने 26 जून की तारीख ने तय किया। 26 जून की तारीख तो निकल के आई कि तैयारी के लिए इतनी तारीख चाहिए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, जून के महीने में बिजली की क्या मांग होगी, जून के महीने में बिजली के क्या हालात होंगे, इसलिए हम बिजली पंचायत कर रहे हैं, इसलिए हम उपभोक्ताओं के बीच में जा रहे हैं। और मैं आपको यह कहना चाहता हूँ विनम्रतापूर्वक कि जब 26 जून को हड़ताल होगी यूपी में बिजली के निजीकरण के विरोध में, तो यहाँ केवल बिजली के कर्मचारी नहीं होंगे। हम कोशिश करेंगे और हमें विश्वास है कि बिजली के उपभोक्ता भी, किसान भी यहाँ पर आके खड़े होंगे और शक्ति भवन का बड़ा घेराव, एक ऐतिहासिक घेराव होगा शक्ति भवन का। उस चीज़ की कल्पना करके उसको हम लोग उस हिसाब से उस बात की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ज़्यादा लंबी बात ना करके मैंने आपको जो भी नई बातें थी उन बातों की आपको जानकारी दिया है।
मैं तो धन्यवाद करता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी का, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि एयर इंडिया का निजीकरण होने के बाद हमें उम्मीद थी कि एयर इंडिया सुधर जाएगी, लेकिन निजीकरण होने के बाद वो और बिगड़ गई। यही तो नोएडा में हुआ, ग्रेटर नोएडा, यही तो आगरा में हुआ। आप किस चीज़ की तुलना करना चाहते हैं? निजीकरण होने के बाद और क्षेत्र में कोई गुंजाइश होती है, बिजली के क्षेत्र में बहुत कठिन हो जाता है। दिल्ली में क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ, अभी कल जो है छत्तीसगढ़ विद्युत अभियंता संघ का अधिवेशन था, विद्युत मंडल अभियंता संघ, उन्होंने एक मैगजीन जारी किया है छत्तीसगढ़ के अभियंताओं। जानते हैं उस मैगजीन के कवर पृष्ठ पर क्या है? कवर मतलब मुख्य पृष्ठ, बैक वाला, पीछे वाला। उन्होंने 2 फोटो बनाया है। ऊपर एक फोटो, छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं कह रहा हूँ। एक फोटो ऊपर बनी है, वह महाकुंभ की फोटो है, जगमगा रहा है। नीचे एक फोटो बनी है, अंधेरा पड़ा हुआ है, ढिबरी जल रही है, गरीब लोग रो रहे हैं, और उन्होंने लिखा है, यह 2 तस्वीरें हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की महाकुंभ की तस्वीर है, और दूसरी निजी क्षेत्र में उड़ीसा की तस्वीर है, जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, महाचक्रवात आया था, उसके बाद उड़ीसा का क्या हाल हो गया। निजी कंपनी भाग गई, मैं बता चुका हूँ आपको, निजी कंपनी उज्जैन से भी भाग गई थी। किसके भरोसे आप उत्तर प्रदेश को सौंपना चाहते हैं? आखिरी बात, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे, बिजली कर्मचारी आज की तारीख में अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक एक करके 4 समझौतों का उल्लंघन किया है मौजूदा बिजली मंत्री ने। एक समझौता हुआ था 5 अप्रैल 2017 अभियंता संघ और जूनियर इंजीनियर संगठन के साथ, याद है ना आप लोग? उसका उल्लंघन हुआ। जब यह समझौता दिखाया गया माननीय ऊर्जा मंत्री जी को 3 दिसंबर 2022 को, तो उन्होंने कहा चलिए एक बार हो गया, आगे नहीं होगा। दूसरा समझौता हुआ 3 दिसंबर 2022 को, उसका भी उल्लंघन हुआ। और तीसरा समझौता हुआ 5 अप्रैल, ये 19 मार्च 2023 को। आज तक लोग उसकी पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में जब बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरा हुआ है, अचानक क्या याद आया डॉक्टर आशीष गोयल को कि निदेशक का चयन कर लिया जाए। अरे ये सब पोस्ट खत्म करिए, यूपीएससीबी लिमिटेड को रोल बैक करिए, इसका पुनर्गठन करिए यूपीएससीबी लिमिटेड। ये भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा यहाँ पर आप कर रहे हैं। किस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग आप कर रहे हैं? केवल भ्रष्ट लोगों का एक गठबंधन बना हुआ है, साफ शब्दों में मैं कह रहा हूँ। और अगर नहीं बना हुआ है तो ये बताया जाए कि वरिष्ठतम अभियंताओं को शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या सबूत थे उनके खिलाफ? कोई जांच नहीं थी उनके खिलाफ। उन लोगों का पूरा कैरियर, एकेडमिक पूरा कैरियर, उनका टेक्निकल कैरियर असाधारण है, उसके बावजूद आपने उनका नाम ड्रॉप कर दिया। अब केवल भ्रष्टाचार, निदेशक का चयन तो भ्रष्टाचार, बिजली का निजीकरण तो भ्रष्टाचार, ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति तो भ्रष्टाचार। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊपर बिजली कर्मियों का भरोसा है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे प्रार्थना है, हमने अभी तक कहीं पर भी बिजली का व्यवधान नहीं होने दिया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम सड़क पर लड़ेंगे भी, और जब तक आपको नोटिस नहीं देंगे तब तक बिजली का व्यवधान कहीं पर भी बिजली कर्मी नहीं होने देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन यह लड़ाई जारी रहेगी। यह भ्रष्टाचार का मामला है। आपसे हम उम्मीद करते हैं आप हस्तक्षेप करिए और बिजली के निजीकरण का फैसला निरस्त करिए। हम 41% से 17% पर हानियां लेके आए हैं। 1 साल के बाद जो राष्ट्रीय मापदंड है 15% के नीचे हम हानियों को लेके आएंगे। हम संकल्पबद्ध हैं इस बात के लिए। लेकिन अगर आपने हस्तक्षेप न किया तो बिजली कर्मी फिर विवश हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। क्या रास्ता है? न च दैन्यम न पलायन। हम जितनी प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद न हम प्रार्थना करेंगे
और ना हम पीठ दिखाएंगे। पलायन का मतलब पीठ दिखाना, हम पीठ नहीं दिखाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है वही कह के अपनी बात को विराम दूंगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए हे अर्जुन, आप सब अर्जुन हैं, उठ खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो, उठ खड़े हो, उठ खड़े हो और संघर्ष का निर्णय करो, संघर्ष का निर्णय करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। अब जितेंद्र सिंह गुर्जर जी